यूक्रेन में बारूद बरसते 9 महीने पूरे हो गए हैं और इन 9 महीनों में जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर की लहरों से लेकर समंदर के अंदर तक बारूदी धमाके की तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक और 7 समंदर नाप सकने वाले हथियार बना चुके शक्तिशाली मुल्क अब समंदर की सतह में महाविनाशक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जमीन, आसमान और पानी पर युद्ध के बाद समुद्र के तल पर जंग की तैयारी है। आज की रिपोर्ट को पूरा देखिएगा क्योंकि आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे समंदर के तल से मिल रहे वो विध्वंसक संकेत जिससे दुनिया बेचैन उठी है। ये विनाशक संकेत है सी बेड सबमरीन की। ये दुनिया की पहली मशीन है जिससे सी बेड अब नया वॉर जोन बनने जा रहा है। यूक्रेन के युद्ध में अब तक आपने सब जलाकर खाक कर देने वाली जंग देखी। टैंक देखी, तोपें देखी, बम देखे, बंदूकें देखी, कंधे पर रखकर आग उगलने वाले रॉकेट लॉन्चर देखे, जलती जमीन देखी। इस विनाशक वॉर में आपने फाइटर जेट से निकलती बारूदी मिसाइल्स देखी, अटैक हेलीकॉप्टर से निकलते शोले देखे, तुर्की और ईरानी ड्रोन से बारूदी अटैक देखा। युद्ध शुरू होने के बाद आपने समंदर पर सितम देखा, लड़ते मरते इंसान देख लिए, मानव रहित मशीनों की जंग देखी। डूबता मॉस्कोवा देखा, खाक होता मखारोव देखा, तबाह होता क्रीमिया का पुल देखा। समंदर के ऊपर तबाही मचाते वॉरशिप, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट करियर देखे, समंदर के अंदर सबमरीन से फैले डर देखे। इन 9 महीनों में हम सब ने जल, थल, वायु हर तरह का युद्ध देख लिया। यहां तक कि स्पेस वॉर तक की तैयारी हो गई, साइबर वॉर की सीक्रेट साजिश हो गई, लेकिन अब भी एक जगह बाकी बची थी। समंदर के 7 तलों के नीचे, इंसान की पहुंच से बहुत बहुत दूर, पानी के नीचे, पाताल लोक के पास महायुद्ध की काली छाया अब समंदर की तलहटी तक पहुंच गई। जंग के जुनून में जमीन कम पड़ गई, आसमान छोटा पड़ गया और समंदर की लहरें नाकाफी साबित हो रही हैं। जंग के जुनून के लिए अब नए नए वॉर जोन खोजे जा रहे हैं। स्वीडन ने ऐसा हथियार बनाया है जिससे आसमान या जमीन समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि उसकी तलहटी पर युद्ध लड़ा जाएगा। समंदर की तलहटी जहां पानी का प्रेशर इतना होता है कि दुनिया की ताकतवर से ताकतवर सबमरीन भी वहां नहीं ठहर सकती। लेकिन स्वीडन ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो दुनिया का सबसे विनाशक शस्त्र साबित होगा। स्वीडन ने एक खास सबमरीन बनाई, नाम रखा है A26 ब्लैंकिंग क्लास। इस सबमरीन की खासियत है कि इससे समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि समंदर की तलहटी पर जाकर अटैक हो सकता है। इस तरह के अटैक का नाम है सी बेड, यानी समंदर के तल की लड़ाई।
समंदर की इतनी गहराई में इस हथियार को दुनिया का कोई सबमरीन सर्विलांस नहीं खोज सकता। स्वीडन ने समंदर के अंदर 3000 मीटर की गहराई में जाकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। यानी जमीन पर, हवा में, पानी के अंदर सबमरीन से होने वाले युद्ध के बाद अब सी बेड नाम का एक और वॉर जोन तैयार हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि समंदर की इतनी गहराई में, पानी के इतने प्रेशर के नीचे, जहां इंसान की कल्पना तक नहीं की जा सकती, वहां युद्ध के लिए स्वीडन ने इतना घातक हथियार क्यों बनाया? इसका जवाब है समंदर की सतह से गुजरती नॉर्ड स्ट्रीम जैसी गैस लाइन, दुनिया भर को कनेक्टिविटी देने वाली इंटरनेट की लाइन। दुनिया को एनर्जी और कनेक्टिविटी देने वाली 21वीं सदी की लाइफलाइन समंदर की तलहटी से ही गुजरती है। ये खत्म तो कनेक्टिविटी खत्म, ये खत्म तो एनर्जी खत्म, एनर्जी खत्म तो कनेक्टिविटी खत्म, कनेक्टिविटी खत्म तो कम्युनिकेशन खत्म, कम्युनिकेशन खत्म तो आधे हथियार खत्म, अर्थव्यवस्था खत्म, हर तरह की व्यवस्था खत्म। दुनिया का 97% कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समंदर के नीचे बिछे कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। बाकी बचा सिर्फ 3% कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी उपग्रह के जरिए होता है। अभी समंदर के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। यानी इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड और डेटा ट्रांसफर का असली जाल समंदर में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। ये जाल ऑप्टिकल केबल्स का होता है। केबल का ये जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी-बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स इसकी फंडिंग करते हैं। यानी ये केबल खत्म तो पूरे देश या पूरे महाद्वीप का हर तरह का नेटवर्क खत्म। इस खात्मे की तैयारी का पहला हथियार उस देश ने बनाया है जो पुतिन को दुश्मन समझता है। इसलिए इस खबर से पुतिन परेशान है, क्योंकि स्वीडन का ये हथियार रूस को पानी का सुपर पावर नहीं रहने देगा। इस सबमरीन में एक हैंगर है जो अंडर वाटर ड्रोन्स को अपने साथ कैरी कर सकता है, और ये एक बहुत ही कारगर सबमरीन रहेगी, क्योंकि जितने भी अंडर वाटर और सी बेड के ऑपरेशंस करने हैं, ये सबमरीन के पास क्षमता होगी कि ये सारे सी बेड ऑपरेशंस को कर पाएगी। नया हथियार, नई जंग, नया खतरा, युद्ध का एक और मोर्चा खुला। रूस के पास बेलगोरोद जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और विनाशक न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पोसाइडन टॉर्पीडो पूरे ब्रिटेन को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबोने की ताकत रखता है। लेकिन स्वीडन ने एक ऐसे हथियार को तैयार किया है जो समंदर की तलहटी से अटैक कर सकता है, और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि रूस के पास भी स्वीडन के इस हथियार का जवाब नहीं है। स्वीडन की A26 ब्लिंकिंग क्लास सबमरीन खुद समंदर की तलहटी तक नहीं जाएगी, लेकिन वो दुनिया की हर सबमरीन से ज्यादा नीचे तक जरूर जा सकती है।
पानी के नीचे 500 मीटर तक जाने के बाद A26 ब्लिंकिंग क्लास सबमरीन से एक ऐसा अनमैन्ड वाटर व्हीकल निकलता है जिस पर समंदर के पानी के दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वीडन की सबमरीन से निकला साफ सबटूर्स नाम का ये व्हीकल 3000 मीटर नीचे तक जाकर हर तरह की गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर सकता है, इंटरनेट की किसी भी लाइन को काट सकता है और समंदर की सतह पर बैठे बैठे दुश्मन की सबमरीन को टारगेट भी कर सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को, इंटरनेट केबल्स को और गैस पाइपलाइंस को टारगेट करके किसी भी राष्ट्र की जो सूचना तंत्र को और उसकी अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाई जा सकती है। और वर्तमान समय में जाहिर है कि इसी वजह से जो सी बेड वॉरफेयर्स हैं वो बेहद घातक माने जाते हैं और ये किसी भी राष्ट्र की रीढ़ को तोड़ने में काफ़ी खतरनाक भूमिका निभा सकते हैं। समंदर के तल पर लड़ी जाने वाली जंग अब कल्पना या भविष्य की बात नहीं रही। आधे यूरोप की लाइफलाइन मानी जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस लाइनों में हुए सीरियल धमाके सीबेड वॉरफेयर यानी पानी के तल पर लड़ी जाने वाली जंग का सबूत है। यानी अब युद्ध पानी के ऊपर या पानी के अंदर का नहीं रह गया है। नई चुनौती और युद्ध का नया सवाल है, समंदर की सतह कौन करेगा फतह। स्वीडन की सबमरीन ने सीबेड को दुनिया का नया वॉर जोन बना दिया है। ड्रोन और स्पेस वॉर के बाद ये नया खतरा है, ऐसा खतरा जो कनेक्टिविटी काट कर आम लोगों की जिंदगी को कभी भी जहन्नुम बना सकता है।